मैं मरने जा रहा हूं। ये मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं। मैं जिंदगी का आखिरी खाना और अपने प्यारों से आखिरी मुलाकात कर चुका हूं। सजाए मौत के कैदी के लिए यह हकीकत कबूल करना कितना भयानक होगा कि मौत अब उसके सामने है। इन आखिरी 24 घंटों में उसके साथ होता क्या क्या है, ये है हमारी आज की चौंका देने वाली वीडियो का टॉपिक। स्टडी केस के तौर पर हम अमेरिकन स्टेट ओक्लाहोमा के कैदी की जिंदगी के आखिरी 24 घंटों का जायजा लेते हैं। सुबह 10 बजे गार्ड्स डेथ रो के सेल नंबर 200 के करीब आते हैं। अंदर बैठा है केविन रे अंडरवुड, एक ऐसा शख्स जो जानता है कि 24 घंटों बाद वो इस दुनिया में जिंदा नहीं होगा। जिंदगी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अमेरिका की हर रियासत सजाए मौत की इजाजत नहीं देती, लेकिन जो देती हैं वहां कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिन्हें महीनों पहले से बड़ी बारीक बीनी से तैयार किया जाता है ताकि सजाए मौत के दिन हर अमल यकीनी और फ्लॉलेस हो। सजाए मौत से 34 दिन पहले अंडरवुड की जिस्मानी तलाशी और एक्सरे स्क्रीनिंग के बाद ए यूनिट से एच यूनिट शिफ्ट किया जाता है, जिसे हम डेथ हाउस कहते हैं। ट्रांसफर का ये मरहला सबसे ज्यादा सेंसिटिव समझा जाता है। कुछ जेलें तो जाली कैदी भी ट्रांसफर करवाती हैं ताकि कैदी पर कोई हमला ना हो, हालांकि कभी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। सिर्फ डेथ सेल वो जगह है जहां कैदी के लिए निस्बतन बेहतर सहूलियात होती हैं, मसलन बिस्तर, शावर, टॉयलेट और मेज वगैरह। मगर आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एच यूनिट को फिर भी गैर इंसानी और तौहीन अमेज करार देकर इसे कंक्रीट की कब्रें तक कह दिया। बहरहाल अब अंडरवुड डेथ वॉच पर है, हर वक्त निगरानी, ताकि कहीं वो खुदकुशी ना कर ले। और अब उसकी दुनिया सिर्फ एक कमरे तक महदूद है। दोपहर में जेल के किचन से नाश्ता आता है, ऐसा नहीं कि कोई शाही बल्कि सादा सा खाना। उसके बाद कैदी अपने प्यारों से मुलाकात कर सकते हैं, मगर सिर्फ शीशे की पार्टीशन के पीछे से। सजाए मौत के कैदी के लिए यह हकीकत कबूल करना कितना मुश्किल होगा कि इसके बाद वो अपने प्यारों से इस दुनिया में कभी नहीं मिल पाएगा। उसकी जिंदगी अमली तौर पर खत्म हो चुकी है और सिर्फ ओक्लाहोमा में ही मौत से पहले ऐसी मुलाकातों की इजाजत होती है। जब मुलाकात खत्म हो जाती है तो कैदी के साथ सिर्फ वार्डन और चैपलन बाकी रह जाते हैं। चैपलन का किरदार एक रूहानी सहारा बनना है, जैसे कि खुतूत लिखवाने में मदद करना या महज साथी की तरह कैदी के साथ वक्त गुजारना। और आखिरी शाम के वक्त आता है बदनामे जमाना आखिरी खाना, जिसे 1 माह पहले दरख्वास्त पर लाया जाता है, क्योंकि मौत की सजा पाने वाले कैदी औसतन 19 साल जेल में गुजारते हैं। इसीलिए दहाइयों बाद उनका पहला जाती ऑर्डर करदा खाना होता है। टेक्सास ने महंगे आखिरी खाने की पॉलिसी ही खत्म कर दी, क्योंकि एक कैदी ने बहुत सा खाना मंगवा कर खाए बगैर ही जाय कर दिया था। तब से खाने का बाकायदा एक बजट मुख्तस होता है, जैसे कि कैलिफोर्निया में $50 बजट और फ्लोरिडा में $40 बजट, और ओक्लाहोमा की पॉलिसी के मुताबिक $25 बजट का खाना अंडरवुड के लिए मंगवाया गया। यह वाज़ेह नहीं कि अंडरवुड ने क्या खाने का ऑर्डर दिया, मगर आमतौर पर कैदी सादा ही खाना मुंतखब करते हैं। ये सजाए मौत का दिन है। ये अंडरवुड की आखिरी सुबह है।
गार्ड्स अंडरवुड को जगाते हैं, उससे शॉवर करवाते हैं और एक नया यूनिफॉर्म देते हैं। मुख्तलिफ रियासतों में इस यूनिफॉर्म और बटन्स के रंग मुख्तलिफ हो सकते हैं और उसके बाद उसे एक एडल्ट डायपर भी दिया जाता है ताकि मरने के बाद जिस्मानी रद्द अमल को ताजीमन छुपाया जा सके। उधर मेडिकल टीम्स चैम्बर चेक करती हैं, मशीनें टेस्ट, प्रोटोकॉल रिव्यू, हर चीज की मुकम्मल तैयारी। यहाँ कोई गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सजा से 2 घंटे पहले गवाह आना शुरू हो जाते हैं। अंडरवुड का खानदान, मकतूला का खानदान, वुकला, मीडिया और चंद शहरी। फिर वार्डन उन्हें एक कमरे में ले जाता है जहां शीशा या टीवी स्क्रीन के जरिए ये मौत का मंजर दिखाया जाता है। यहाँ पर माहौल में खामोशी लाजिम है, खासतौर पर जब मकतूल और कातिल के खानदान आमने सामने हों। सजा से 1 घंटा पहले आखिरी ब्रीफिंग के बाद गार्ड्स अंडरवुड को हथकड़ियां लगाकर चैम्बर ले जाते हैं। ज्यादातर कैदी इस मौका पर मुजाहमत नहीं करते, यहाँ ये भी जान लेते हैं कि मौत के इस चैम्बर में होता क्या क्या है। चैम्बर के सेंटर में एक स्ट्रेचर, दिल की धड़कन का मॉनिटर और दीवार पर लगा एक टेलीफोन ताकि आखिरी वक्त में अगर गवर्नर से कोई स्टे ऑर्डर आ जाए, और एक पर्दा जिसके पीछे गवाह बैठे हैं। स्ट्रेचर पर बांधने के बाद अंडरवुड की रगों में 2 IV ट्यूब्स लगाई जाती हैं, एक मेन और एक बैकअप। 1980 के बाद अमेरिका में ज्यादातर सजाएं लीथल इंजेक्शन से दी जाती हैं। इससे पहले इलेक्ट्रिक चेयर आम थी। आज मुख्तलिफ रियासतों में मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि यूटा में पुराने कैदियों को फायरिंग स्क्वाड सेलेक्ट करने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरह टेनेसी में बैकअप के तौर पर करंट से मौत दी जाती है और अलाबामा में 2024 में नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत देने का आगाज़ हुआ। अंडरवुड को ओक्लाहोमा के मायार के मुताबिक लीथल इंजेक्शन दी जाएगी। सजा से 15 मिनट पहले सबकी नजरें दीवार पर लगे एक टेलीफोन पर जमी हैं कि शायद गवर्नर से कोई स्टे ऑर्डर आ जाए। जब फोन खामोश रहता है तो वार्डन के इशारे पर अमल शुरू हो जाता है। पर्दा उठता है और गवाह कैदी को देख लेते हैं। कैदी को इजाजत होती है कि वो आखिरी बयान दे, मगर वार्डन उसे अपने तरीके से महदूद कर सकता है। यहाँ कई कैदी कुछ भी नहीं कह पाते। मिडाजोलम, बेहोशी की ये दवा कैदी को ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के लिए दी जाने वाली खुराक से 200 गुना ज्यादा है। 500 mg का ये इंजेक्शन दिमाग को शट डाउन कर देता है। और उसके बाद आता है वेक्ट्रोनियम ब्रोमाइड, पट्टे मफलूज करने वाली 100 mg की ये दवा सांस रोक देती है और 4 से 6 मिनट में मौत वाक़ई हो सकती है। और उसके बाद आता है आखिर में पोटेशियम क्लोराइड। 18 ग्राम का ये जहरीला नमक दिल को झटका देकर फौरन बंद कर देता है। 30 सेकंड में हार्ट लाइन सीधी हो जाती है। केविन रे अंडरवुड को उसके 45वें जन्मदिन पर मुर्दा करार दिया गया। ये 2024 में अमेरिका की आखिरी सजाए मौत थी। केविन रे अंडरवुड का जुर्म, अंडरवुड को 10 साल जेमी रोज बोलन के कत्ल पर मौत की सजा सुनाई गई थी। मुकदमा चंद घंटों में मुकम्मल हो गया क्योंकि जुर्म वाज़ेह था। वकील दिफा ने सिर्फ ये दलील दी कि अंडरवुड शदीद जहनी बीमारी का शिकार था, जो कि जाहिर है सजाए मौत से बचने के लिए नाकाफी था। मगर यहाँ एक सवाल बाकी है। कानून मौजूद है, कानून पर अमल भी हो जाता है, सजा मौजूद है और लोग जुर्म की सजा पाकर मर भी जाते हैं, फिर भी दुनिया भर में कत्लो गारतगरी का ये ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लें। हम जल्द इंशाल्लाह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।